अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी सब लोग? कैसे हैं और क्या मसरूफियात हैं? कल क्या पढ़ा था जी? कल मेरा ख्याल है कि एलिमेंटर ही डिस्कस कर रहे थे कल भी। वालेकुम अस्सलाम। कल वाली जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं किसी ने? अगर कोई काम किया है किसी ने तो आप लोग दिखा सकते हैं। कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से रोज़ाना? जो चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं उसको? देखिए, अब थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं? जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई लेक्चर देता हूँ तो आपका काम है कि घर पे उसको बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और दूसरा जो है आपने जाना है फाइवर पे और उसकी गिग प्लेस कर देनी है। सर, मल्टी पीएचपी INI एडिटर सी पैनल में ना हो तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड नहीं होता बेटा, एक फाइल होती है सी पैनल के अंदर, php.ini के नाम की। ठीक है, उसके अंदर ये कोड हुआ होता है। php.ini के नाम की फाइल है, उसके अंदर कोड हुआ होता है और ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज जो है वो सेट हुई होती हैं। जैसे मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो अगर 2 MB सेट है तो आप उसको एडिट करेंगे, 2 MB को ख़त्म करके वहाँ पे 1000 MB लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पे से आप जो है वो कर सकते हैं। और लोकल होस्ट पे तो फिर मुश्किल है ना, कि लोकल होस्ट पे तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। सर, एलिमेंटर के थ्रू एक्स्ट्रा थीम का मेन इमेज कैसे चेंज करते हैं जो टॉप हेडिंग के बैक पे शो होता है? जिशान, मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लास में भी बताया था। अगर आप कुछ पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको रिव्यू करो तो उसके अंदर जो है वो हमने ये डिस्कस किया था कि जिस भी सेक्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है उसके एट्रीब्यूट्स एलिमेंटर में हमें साइड बार पे नज़र आ जाते हैं। तो उसके हम स्टाइल वाले सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो हमें स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर उसका बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी सेट हुआ हुआ मिल जाएगा। हम वहाँ से उसको जो है वो चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं और अपना नया हेडर इमेज लगा सकते हैं वहाँ पे बैकग्राउंड पे। सर, लाइव होस्ट पे ही नहीं मिला। लाइव होस्ट किसका है, मतलब किस होस्टिंग प्रोवाइडर से खरीदा था? अगर तो होस्टिंग यो से खरीदा है तो वो तो मैंने आपको उसका करके दिखा दिया था कि वो आपने php.ini कैसे फाइंड आउट करनी है। चलो, एक बात पूछनी थी। एक दोस्त के पेपाल में पैसे हैं, उसको निकलवाने का कोई मेथड है? हाँ जी, उसको बैंक ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं, उससे कोई चीज़ बाय कर सकते हैं आप। उसे आप फाइवर पे किसी को ऑर्डर दे सकते हैं और उससे कैश पैसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। सर, लोकल होस्ट में जो आपने कोड की लाइन बताई थी .htx, इसकी वो प्लीज़ प्रोवाइड कर दें। अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे देख लेने दें, अगर मोबाइल पे मैंने किसी को सेंड किया हो वो कोड तो मैं आपको भेज देता हूँ। मैक्स अपलोड फाइल साइज। हाँ जी, ये मेरे पास मौजूद है, मैं कमेंट कर देता हूँ और उस कमेंट को हम कर देते हैं पिन। ये एक छोटा सा कोड है जी, इसको आपने अपनी .htxs की फाइल के अंदर जैसे ही प्लेस करेंगे तो ये कोड जो है मैं शो भी करवा देता हूँ। ठीक है, इस कमेंट को आपने अपनी जो, अगर मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज का मसला आ रहा है आपको लोकल होस्ट के ऊपर, वैसे तो लाइव सर्वर पे भी ये चल जाता है कोड,
लेकिन लाइव सर्वर पे मैंने जो आपको तरीका बताया वो ज़्यादा बेटर है इससे, php.ini वाला। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम ये करेंगे, जब लोकल होस्ट में ये मसला आएगा मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का या फिर मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ का, तो सी में जाएंगे। सी में हमारे पास जैम्प है और जैम्प के अंदर htdocs है और उसके अंदर हमने कहीं वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा। तो इस वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर ये .htxs की फाइल हमें मिलेगी। इसको हम सबलाइम टेक्स्ट के अंदर कहीं ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करेंगे इसको मैं ड्रैग करके सबलाइम में डालता हूँ, तो ये वो कोड है जो ऑलरेडी हुआ है। ये देखें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये कोड प्लेस किया है। कहाँ पे प्लेस करना है, ये इफ मॉड्यूल है, इसके नीचे कहीं पे भी आप जो है वो इस कोड को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ये कोड प्लेस कर दिया। इसको सेव करेंगे जैसे ही, तो अब आपका वो जो लोकल होस्ट है उसके ऊपर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था आपने, वो जो है वो उसका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। करंट लोकेशन का कोई विजिट नहीं होता, गूगल मैप का विजिट होता है बस। वो विजिट मैंने आपको उसका एलिमेंटर के अंदर बता दिया था, वो कैसे करना है आपने। करंट लोकेशन वही होती है। सर मैंने ये कोड सबलाइम में एंटर किया। निम्रा आपने तो लाइव सर्वर ले लिया है ना, तो फिर आपको इस कोड की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये कोड तो मैंने अभी दिया आपको, तो ये आपने कैसे इंटरनेट से लिया है या फिर देखो क्या किया है। इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आपने या तो गलत फाइल के अंदर कहीं प्लेस कर दिया या फिर गलत जगह के ऊपर प्लेस कर दिया। लाइव सर्वर का भी मेथड बताते हैं। लाइव सर्वर का मेथड मैं बता चुका हूँ, दोबारा से आपके लिए बता देता हूँ। मैं SEO ग्रोथ डॉट टूल्स के सी पैनल में जा रहा हूँ, इसको लॉगिन करते हैं जी। यहाँ पे सर्च बार में हमारे पास है मल्टी PHP-ini। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है ऑप्शन मल्टी PHP-ini एडिटर। तो इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैंने कौन सी डोमेन के ऊपर ये चेंजेस परफॉर्म करनी है, और यहाँ पे आके ये अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी सेट हुआ होगा, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 GB कर दिया इसको, मतलब 1024 MB। इसी तरह मैंने पोस्ट का मैक्सिमम साइज जो है वो भी इंक्रीज कर दिया है, मेमोरी लिमिट भी इंक्रीज कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से आके इसको चेंज करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। चलें जी, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज जो है वो हमने पढ़ना ये है कि जो हमने फाइवर पढ़ा है, फाइवर के ऊपर हमने प्रोफाइल बनाना भी सीख लिया, गिग बनाना भी सीख लिया। फाइवर के ऊपर गिग को रैंक कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा काम किया है। ठीक है, तो हमने अब थोड़ा सा जो है वो जो चीज़ें देखनी है वो ये देखनी है कि क्या फाइवर के साथ साथ कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसर्स को जो है वो दावत देता है कि आएँ और आप यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज दें। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने फाइवर पे देखनी है। मैं तो छोटी छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा देर ऑनलाइन रहना जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है फाइवर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने एक गिग लगाई है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के टैग के ऊपर आप इसको रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि जी आपकी गिग के ऊपर इन इन जैसी रेटिंग होनी चाहिए, इन जैसे ऑर्डर्स होने चाहिए, इनके जैसा क्वालिटी वर्क होना चाहिए। फिर जो है वो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो हमारी गिग रैंक होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर ऑनलाइन रहते हो तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे गोरे हजरात जो हैं वो आके क्या करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन सेलर्स वाला जो बटन है उसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही वो ऑन करेंगे तो देखें सारे का सारा सर्च रिजल्ट चेंज हो गया। अब वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के अंदर सिर्फ कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं? 646। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो तब आपको कितने लोगों से compete करना पड़ा था? 10,000
382 लोगों से compete कर रहे थे आप। लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बटन को ऑन कर लेते हैं ताकि वो जिस भी गिग को मैसेज करें वो बंदा उस टाइम ऑनलाइन बैठा हो और वो आके आपको आपके साथ कम्युनिकेशन करे और आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे। तो जितना ज्यादा देर ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा आप सर्च रिजल्ट्स के अंदर आते रहेंगे और उतने ज्यादा आपको मैसेजेस आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने जो है वो ख्याल में रखना है कि कोशिश किया करें फेसबुक को स्क्रॉल करने की बजाय आप फाइवर की ऐप को स्क्रॉल करते रहा करें, मुख्तलिफ किस्म की गिग्स को देखा करें कि लोग उसके अंदर क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने क्या 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 चीजें यहाँ पे लिखी हैं और क्या हम ये सारे के सारे काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। 10,000 से 600 इतना फर्क, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप कि अगर आपके ऑनलाइन रहने से कंपटीशन इतना कम हो सकता है, मतलब सिर्फ 646 लोग हैं जो अभी ऑनलाइन बैठे हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऑर्डर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर ये तो मेमोरी इंक्रीज होती है लेकिन वर्डप्रेस की मेमोरी कैसे इंक्रीज होगी? और वही बताइए अल्लाह के बंदो, मेमोरी का मतलब मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज, कि आप वर्डप्रेस के ऊपर मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों को जो मसले आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल तो ये थोड़ी सी चीजें जो हैं इसको देख लिया करें। और ये जो चीजें मैं बताता हूँ वो शायद मैं ऐसे ही एक फ्लो में बोल जाता हूँ, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे चीज बताऊंगा उसके पीछे कोई ना कोई मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा या मेरा अपना कोई ना कोई तजर्बा होगा जिसकी बुनियाद पे मैंने कोई सबक सीखा होगा, चाहे वो सक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेसफुल रहा। तो अगर कोई अनसक्सेसफुल मेरा जो है वो होगा एक्सपीरियंस, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने ऐसे किया था तो मैं नाकाम हुआ था, आपने ऐसे नहीं करना, ताकि आप लोगों को भी वो सारी की सारी चीजें जो है वो ना देखनी पड़े। सर मोबाइल ऐप पे बंदा हमेशा ऑनलाइन शो होता है? नहीं जी, मोबाइल ऐप के ऊपर जब आप उसको ओपन करते हो तो फिर ही ऑनलाइन शो होगे ना, ऐसे मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेने से तो ऑनलाइन शो नहीं होगी ना। ठीक है, आपको उसके ऊपर स्क्रोलिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, हर टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो मोबाइल ऐप लाजमी है, सब लोगों को मोबाइल के ऊपर जो है वो चलाना आना चाहिए। मोबाइल के ऊपर आपको देखें, मैं फिर दोबारा से वही कहता हूँ, फेसबुक स्क्रॉल करें, फेसबुक के ऊपर आप अपनी जो भी आपके मसरूफियात हैं वो करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको फाइबर की लत लग जाएगी, फाइबर के एल्गोरिदम की आपको समझ आ जाएगी, आपको पता होगा कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो फिर आपका फेसबुक पे जाने को दिल नहीं करेगा और आप सारा दिन फिर फाइबर को ही स्क्रॉल करेंगे। ऑनलाइन रहने का कोई तरीका, टाइम देना पड़ेगा बेटा। यही तरीका है। बहुत सारे लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं, फाइबर की टैब रिफ्रेश करता रहता है वो, यहाँ पे खुद ही बैठा बैठा रात सारी लैपटॉप ऑन करके छोड़ देते हैं और वो टैब रिफ्रेश होता रहता है। तो इस तरह की चीजें मैं रिकमेंड नहीं करता, जो 2 नंबर चीजें। मैं हमेशा वो चीज रिकमेंड करूंगा जिसके अंदर आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आपको टाइम देना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने कोई शॉर्टकट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं करना, मैंने कोई 2 नंबर तरीका, कोई लीगल वे आप लोगों के साथ नहीं मैं आप लोगों को बता रहा। मैं सारी की सारी चीजें वो बताऊंगा जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हैं और मैं यहाँ से होके गुजर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ अगर मैं चीजें कोई 2 नंबर, कोई इलीगल चीजें, फिर आप लोग जाएंगे मुस्तकबिल में जब आपको अच्छी चीजों का पता लगेगा तो फिर आप मुझे गालियां देंगे कि वो फलां टाइम पे सुफियान साहब ने जो है वो हमें गलत रास्ते पे लगा दिया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में कोई आपसे पूछे कि आपका मेंटोर कौन है, तो आप जो है वो बड़े गुस्से से बताएंगे यार सानू तो किसी ने कभी दसिया ही कुछ नहीं, ये तो हमने खुद सीखा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब भी अगर आपकी मुलाकात किसी मेंटोर से हो तो आप प्राउडली बताएं कि यार हमारे उस्ताद जो हैं वो ये हैं और उन्होंने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं वो सारी की सारी लीगल है। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोफेशनली लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस वजह से आप लोगों को लोकल होस्ट के पंगों में नहीं डाला। मैंने आपसे कहा कि जी आप एक छोटी सी डोमेन होस्टिंग खरीद लें, 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए का, आप मतलब खाना खा जाते हैं एक टाइम पे दोस्तों के साथ जाके। तो ये 1 साल के लिए आपको पूरा फायदा मिल रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया में लाइव कर सकते हो और अपना काम जो है वो स्मूथली कर सकते हो। जो मसले आ रहे हैं लोकल होस्ट के ऊपर, php.ini का मसला है, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज का मसला है, ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप सीख ही नहीं पाओगे लोकल होस्ट के ऊपर। फिर आप उन एरर्स को रिजॉल्व करोगे या कोई वर्डप्रेस की नई चीज सीखोगे? तो अगर आपने सीखना है, लर्न करना है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनली करें, वरना फिर इसको
इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को वही चीज़ रिकमेंड करूंगा जिसमें आपकी मेहनत लगेगी, आपका टाइम लगेगा। सर, दो मोबाइल पे एक ही अकाउंट से फाइबर की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं? क्यों करनी है भाई, एक मोबाइल पे काफ़ी है। इस तरह के पंगों में आप लोग खुद ही पढ़ते हो तो फिर वो बाद में मसले आते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इंटरनेट से एक ही अकाउंट एक्सेस होता है तो वो आईपी डिटेक्ट करता है फाइबर पे। तो फेसबुक ग्रुप्स में काफ़ी पोस्ट होती हैं कि पे दिस डॉलर एंड आई गिव दिस रिव्यूज एंड रैंक यू गिग, वो सब ठीक होता है। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि जी आप मेरी गिग के ऊपर ऑर्डर करें, मैं आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर करूंगा। आप मेरी गिग के ऊपर फेवरेट्स करें, मैं आपकी गिग के ऊपर फेवरेट्स करूंगा। मैं ऐसी चीजें रेकमेंड नहीं करता। आपकी अपनी मर्जी, अगर आपका जमीर गवारा करता है कि आपने इस तरीके से रैंकिंग लेनी है तो ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी कोई चीज रेकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद और कोई सवाल तो नहीं है जी। चलें अब फ्रीलांसर की तरफ। हमने फाइबर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। फाइबर की जो चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हम फ्राइडेज को लेक्चर्स में आपके लेता हूँ, उसके अंदर आप लोगों के प्रोफाइल्स चेक करता हूँ, तो वहाँ पे जो भी कमियां बेशियां होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ फ्राइडे को। तो उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन फ्रीलांसर की तरफ आते हैं और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी देखते हैं कि इनके ऊपर हमारा क्या स्कोप है, इनके ऊपर हमारा कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रीलांसर के ऊपर, और पीपल पर आर के ऊपर हम कैसे प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम अपनी सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं। तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लें कि फाइवर न्यूबीज के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो नए फ्रीलांसर्स हैं, जो भी फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए फाइवर जो है वो बेहतरीन है। ठीक है, इस तरीके से रैंकिंग एक हद तक मिलती है, बट काम नहीं आता। रेगुलर ऑर्डर फिर लोगों की मिन्नतें करके ही मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है उसामा। आप कुछ हद तक ऑर्डर डलवा लोगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने दोस्तों को कह के, अपने रिश्तेदारों को कह दिया कि जो यूएस के अंदर या यूके के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हैं, तो उनसे भी एक दो लोगों से ऑर्डर करवा लिया। तो वो कुछ हद तक चलेगा, कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद बात वही है कि आपको काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे फाइवर की। चलें भैया, जरा मेरी सुन लें, फ्रीलांसर के ऊपर आए और उसको देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी चीजें हैं और हम उसके ऊपर कैसे जाएंगे। फाइवर पे हमने ये पढ़ा कि फाइवर पे हमारे पास क्लाइंट्स को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये था कि हम गिग्स लगाते थे, अपनी दुकान खोलते थे, उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगाते थे, और एक न्यू सेलर के पास 7 गिग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन फ्रीलांसर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। फाइवर के ऊपर 7 गिग्स हैं, फ्रीलांसर के ऊपर ऐसा है। वो जो बायर रिक्वेस्ट वाला सेक्शन था ना फाइवर के ऊपर, कि क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते थे, फ्रीलांसर्स जाते थे और जाके उसके ऊपर अपनी ऑफर सेंड करते थे, सेम वही तरीका फ्रीलांसर के ऊपर है। ठीक है, और उसी तरीके को यूज करके हम फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशंस अब देखें कि फ्रीलांसर से क्या होंगी। कि फ्रीलांसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और जो क्लाइंट्स हैं वो भी प्रोफेशनल हैं। आप जो काम फाइवर पे $5 में करके देते हो, फ्रीलांसर पे वो $40-50 में कर सकते हो। अच्छा, अब compete करने की जब बात आती है तो यहाँ पे हमने compete करना है अपनी कम्युनिकेशन से। फ्रीलांसर फाइवर पे थोड़ा सा अगर आपकी कम्युनिकेशंस वीक है तो भी काम चल जाता है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश के अंदर बहुत वीक है, तो वो यहाँ पे मेरे पास इंटर्नशिप भी कर रहा है। तो वो अपने फाइवर के क्लाइंट्स से जब भी बात करनी होती है, तो मुझे तो पता नहीं है वो कौन सी सर्विसेज दे रहा है। आई थिंक सो वो पिंटरेस्ट के ऊपर कुछ देता है, तो वो मेरे से पंजाबी में बात करता है या उर्दू में बात करता है। तो मेरे से कहता है सर आप इसकी इंग्लिश कर दे, तो मैं फिर उसको वो पूरे का पूरा फ्रेज बता रहा होता हूँ कि तुम ऐसे क्लाइंट को करो। अच्छा, अब वहां पे ये काम चल जाता है फाइवर पे थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक गिग्स वाला सेक्शन है। तो लेकिन फिर भी जब बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आपको वहां पे अच्छा एक कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। लेकिन फ्रीलांसर के ऊपर तो सारी की सारी बात आती ही कम्युनिकेशन पे है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमने उनके साथ जब compete करना है तो हमारी बिड के अंदर, हमारी ऑफर के अंदर कुछ ना कुछ
अलग होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिमांडिंग, कुछ ना कुछ अप्रोचिंग जो है वो होना चाहिए, ताकि लोग हमारे जो बेड है उसके ऊपर उसको फोकस करें, उसको देखें, उसको पढ़ें, और देन उनका दिल करता है तो ऑर्डर भी करें। तो बात आ गई है जी अब सारी की सारी हमारी कम्युनिकेशंस के ऊपर। फ्रीलांसर फाइवर की तरह एक फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है। डरे उस दिन से जब फाइवर भी कहे कि मैं आपको 7 गिग्स लगाने के लिए इतने डॉलर्स चार्ज करूंगा। फ्रीलांसर पेड प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर के ऊपर फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको फ्रीलांसर को पैसे देने पड़ते हैं, और वो कितने पैसे हैं आए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रीलांसर मेंबरशिप प्लान। तो मेरे पास कुछ उसके प्लान्स जो हैं वो आ जाए। मंथली प्लान्स हैं, एनुअल प्लान्स हैं। मंथली प्लान्स उसके देखते हैं, जरा पेज लोड हो ले। लें जी, एक प्लान है तकरीबन $1 का। उसमें आपको 15 बिड्स मिलेंगी पर मंथ। इसका मतलब यह है कि पंद्रह डिफरेंट लोगों को आप अपनी ऑफर्स सेंड कर सकते हैं। 15 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिड कर सकते हैं। बिड क्या होती है? जो ऑफर आप सेंड करते हैं क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने के लिए। अगला प्लान है बेसिक प्लान, जिसके ऊपर आपको 50 बिड्स मिलती हैं, और आप अपने प्रोफाइल के अंदर 50 स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो कि 50 स्किल्स की बुनियाद। अब ये स्किल्स असल में वो स्किल्स होती हैं जिनकी बुनियाद पे फ्रीलांसर आपको प्रोजेक्ट्स दिखाता है। जैसे मैंने अगर अपनी स्किल सेक्शन के अंदर लिखा है वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट जिन जिन लैंग्वेजेस के अंदर होती है, फ्रीलांसर क्या करेगा, मुझे उन उन लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये जो प्लान है ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान लग रहा है हमें। 1 मंथ का ट्रायल दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके ऊपर फ्री ट्रायल स्टार्ट करते हो तो 1 महीने के लिए आप कितनी बिड्स कर सकते हो? 100 बिड्स कर सकते हो। 100 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके ऑफर को सेंड कर सकते हो, और आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हो। आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि मेरा काम जो है वो प्रोफेशनल है, और मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, ये मेरा सारे का सारा एक्सपीरियंस है, ये मेरी स्किल्स हैं, और ये इन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। एक बिड करेंगे, और कितनी बिड्स कर सकते हैं हम? 100 बिड्स कर सकते हैं। 80 स्किल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और ये सारे के सारे एम्प्लॉयर बेनिफिट्स उसने लिखे हैं जो भी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमने क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर जाना है, और ये जो जो स्टेप्स बोलेगा हमने उन उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना। क्यों? जब आप कंटिन्यू विद फेसबुक करते हो तो जो आपने फेसबुक के ऊपर अपना यूजर नेम रखा हुआ था, सेम वही यूजर नेम आपका फ्रीलांसर पे सेटअप हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक कर लेते हैं, तो वहां पे फेसबुक के ऊपर जब उन्होंने साइन अप किया था वो यूजर नेम था जी प्रीशियस डॉल, ठीक है। तो अब फ्रीलांसर के ऊपर भी उनका यूजर नेम प्रीशियस डॉल हो गया। वहां पे जी फाइबर जब आपने वहां पे अपलोड फेसबुक के ऊपर साइन अप किया था, वहां पे आपने अपना यूजर नेम रखा था चॉकलेट जट। तो जब आपने फ्रीलांसर के ऊपर साइन अप विद फेसबुक किया तो यहाँ पे भी चॉकलेट जट्स आप फ्रीलांसर के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने ईमेल के जरिए साइन अप करना है, ठीक है। अपना ईमेल दे, जो भी आपका जीमेल का या फिर याहू का ईमेल है, आप उसको ईमेल देंगे, और देन आप उसका पासवर्ड लिखेंगे, तो फिर ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं जरा उन स्टेप्स की तरफ जो हमने फॉलो करने हैं फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट बनाते हुए। तो ये फ्रीलांसर का अकाउंट याद रखें कि हमें 1 महीने के लिए फ्री मिल रहा है। 1 महीने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना, और इस 1 महीने में हमें 100 बिड्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उस अपॉर्चुनिटी की बुनियाद पे 100 बिड्स करके क्या हम एक प्रोजेक्ट नहीं ले सकते? क्या हम 2 प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते? अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और अगर आपकी जो बिड है वो अच्छी है, उसके अंदर आपने अपने प्रीवियस वर्क को मेंशन किया है, अगर आपने उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो को मेंशन किया है, और अगर आपने उसके अंदर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने की कोशिश की है, क्लाइंट को ये बोला है कि आपको मैं इस दर्द से कैसे निकाल सकता हूँ, क्लाइंट को आपने ये बोला है कि आपके बिजनेस को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्लाइंट को आपने ये बोला है कि आपके बिजनेस की ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपको यकीनन यकीनन उन 100 में से 10 प्रोजेक्ट्स तो आसानी से मिल सकते हैं। 10 से भी कम कर लेते हैं हम।
हम 5 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हम 3 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ये फाइवर नहीं है जहाँ पे लोग $5 के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे कम से कम आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो $50 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको जहाँ पे भी लेके आना चाहें, जैसे भी लेके आना चाहें, आप उसको क्लाइंट को कम पैसों में भी सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि हम अभी एज अ न्यूबी स्टार्ट में है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अभी हम भाग रहे हैं प्रोफाइल के रिव्यूज के पीछे, कि हमारी प्रोफाइल थोड़ी सी तगड़ी हो जाए, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे ना जब कि यार ये देखो फाइवर के ऊपर इतने लोगों ने रिव्यू किया है, मुझे फ्रीलांसर पे इतने लोगों ने रिव्यू किया है, तो लोग फिर मेरे ऊपर एतमाद भी करेंगे। अभी नए बंदों के ऊपर एतमाद कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट में अगर थोड़ा सा प्राइस पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा स्टेप्स की तरफ। ये वही पेज है जो हमने देखा कि साइन अप विद फेसबुक नहीं करना, बल्कि हमने ईमेल एड्रेस के जरिए साइन अप करना है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आप सब लोगों को आसानी से नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है डू यू वांट टू हायर और डू यू वांट टू वर्क। हम फ्रीलांसर के ऊपर एज अ फ्रीलांसर जा रहे हैं। हम लोगों को अगर वहां पे जाके हायर करने शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम उनको उनकी सैलरी या उनके प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो दे सके। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आई वांट टू वर्क। ठीक है, वर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हायर वाला नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वो उसने यही बताया कि वी वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। और अगर आपने हायर करना है लोगों को, अगर आप कोई कंपनी है और लोगों को हायर करके आप उनसे काम करवाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप हायरिंग के हिसाब से भी आप फ्रीलांसर पे जा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आप एक काम करेंगे। ले जी, अगला स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने लिखा है सिलेक्ट योर बेस्ट स्किल्स अप टू 20। लेकिन ये 20 उसने अपने हिसाब से लिखा है, अपने प्लान के हिसाब से। हम कितनी स्किल्स जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, याद है किसी को? अभी देखा है हमने फ्रीलांसर का मेंबरशिप प्लान, मेरा ख्याल है 80 स्किल्स थी उसमें। जी ये देखें, 80 स्किल्स हम अपलोड कर सकते हैं अपने इस सेक्शन के अंदर। 80 स्किल्स हैं। 100 जो है वो बिड्स हैं, मतलब 100 ऑफर्स हम भेज सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोफाइल के ऊपर हम 80 स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 80 डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो है वो हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि जो फ्रीलांसर है वो हमें उन स्किल्स की बुनियाद पे प्रोजेक्ट्स दिखाता है। अगर मैंने अपनी स्किल वाले सेक्शन के अंदर एसईओ के रिलेटेड बातें लिखी हैं, डिजाइनिंग के रिलेटेड बातें लिखी हैं, तो डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाएगा। अगर मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा है, मैंने वर्डप्रेस लिखा है, मैंने थीम कस्टमाइजेशन लिखा है, मैंने प्लगइन इंस्टॉलेशन लिखा है, मैंने थीम इंस्टॉलेशन लिखा है, मैंने डेमो इंपोर्ट करना लिखा है, तो ये जो फ्रीलांसर है मुझे उस टाइप के प्रोजेक्ट्स दिखाएगा। अगर मैं डाटा एंट्री की बात करूंगा तो डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स दिखाएगा। अगर मैं डिजाइन, मीडिया, आर्किटेक्चर की बात करूंगा तो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखाएगा। और अगर राइटिंग एंड कंटेंट की बात करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें वो जो है प्रोजेक्ट्स दिखाएगा, फिर हम उन्हीं के ऊपर जो है वो बिड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक और जो अच्छा ट्रिक है जिसके ऊपर मैं कल थोड़ा सा काम कर रहा था। कुछ लोगों को इतराज होता है कि फाइवर के ऊपर हमें बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होती। ठीक है, तो बायर रिक्वेस्ट वाला जो सेक्शन है, बायर रिक्वेस्ट वाला जो सीन है, मैंने आप लोगों को बताया था फाइवर के ऊपर आप जिन जिन कैटेगरीज के अंदर गिग्स प्लेस करते हैं, आपको उन उन कैटेगरीज की बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं। ऐसे ही है। अब अगर हम ऐसा करें कि फाइवर के ऊपर ना एक कैटेगरी होती है अदर्स की। ठीक है, अदर्स के नाम की एक कैटेगरी आप लोगों को मिल जाएगी, जिसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आती। ठीक है, अब जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन के अंदर जाते हैं तो ये इसमें अदर आ गई। ठीक ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है तो इसके अंदर अदर आ गई, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है तो इसके अंदर भी अदर। तो मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं, या बहुत सारे जो लोग वहां पे अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट करने आते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आती कि हम ये जो अपना प्रोजेक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर पोस्ट करना चाहते हैं। तो वो अपनी जो कैटेगरी है उस बिड की वो अदर रख देते हैं।
ठीक है। तो अदर रखने वाले जितने भी अब जिन जिन लोगों की गिग उस अदर वाली कैटेगरी के अंदर लगी हुई है, उन सबको वो प्रॉब्लम जो है वो नजर आएगा। तो एक गिग अगर आप अदर वाली कैटेगरी में भी लगा लेंगे तो उससे आपकी जो बाय रिक्वेस्ट वाली रेशियो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, और आपको डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है वो नजर आ जाएंगे। उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है ना, आप उसको बिल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दें, इग्नोर कर दें अगर आपके रेलेवेंट नहीं है वो। ठीक है, तो एक आधी गिग जो है वो अदर कैटेगरी के अंदर भी लगाएं। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वापस दोबारा से अपने फ्रीलांसर के ऊपर। यहाँ से हम अपनी जो है वो मेन कैटेगरी चूज करेंगे कि मेन कैटेगरी क्या है जिसके अंदर हम काम करना चाहते हैं। तो वेबसाइट्स, आईटी एंड सॉफ्टवेयर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम वन बाय वन ये देखेंगे कि हमने कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं पीएचपी की, तो ये काफी पुराना जो है वो स्क्रीन शॉट है। तो पीएचपी पे तब उस वक्त 19,983 जॉब्स थी। ठीक है, तो अभी तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई होंगी। इसी तरह इसका मतलब ये है कि पीएचपी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 19,983 लोग ऐसे हैं जो आपकी सर्विसेज का इंतजार कर रहे हैं। HTML के ऊपर चेक करते हो तो इस 19,000 के अंदर ये 10,000 लोग और एड ऑन हो जाएंगे। वर्डप्रेस के ऊपर भी टिक कर, तो ये टोटल कितनी है, 80 स्किल्स आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, और 80 स्किल्स के ऊपर आप सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं। एसक्यूएल है, सीएसएस है, ठीक है, फिर उसके बाद वर्डप्रेस है। बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो आपके रिलेटेड होंगी। आपने उनके रिलेटेड जो भी अपनी स्किल्स हैं आप उनको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन आपने फिलहाल जितनी ज्यादा स्किल्स आपको पता है कि आप चेक कर सकते हैं और उनके ऊपर आप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर सकते हैं, आप करें। और जितनी ज्यादा स्किल्स यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, उतने ज्यादा आपको मार्केट आपकी बड़ी होगी और उतना ज्यादा आपको मौका मिलेगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके बिल्ड करने का। ठीक है जी, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं उसका नाम। लेट सपोज ई कॉमर्स लिखना है तो ई कॉमर्स लिखें, नीचे वो सजेशन में दे देगा आपको, तो वहां से आप लोग उसको चेक करके अपना स्किल वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये है, क्योंकि इस स्किल वाले सेक्शन की बेस पे ही फ्रीलांसर ने आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, और इसी की बेस पे आपको ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स दिखाएगा जिनके ऊपर आप बिड करेंगे, जिनके ऊपर आप ऑफर सेंड करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं जी। ठीक है, ऐसे आप सर्च करेंगे तो नीचे ये सजेशंस में आ जाएगा और आप उसको यहाँ से फिर देन चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई स्किल मिल नहीं रही तो। ठीक है जी, वेब डेवलपमेंट मैंने वेब DE लिखा तो वो सारे का सारा। अच्छा जी सर, आज से इस पर प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर दें? हाँ जी बिल्कुल करें, क्यों नहीं करनी। आप अपनी ये जो सारी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, जिसके अंदर HTML है, जिसके अंदर CSS है, जिसके अंदर PHP है, जिसके अंदर वर्डप्रेस है, जिसके अंदर वर्डप्रेस की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। जैसे आप ई कॉमर्स की बात करते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हो, बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हो, किसी भी किस्म की वेबसाइट की डेवलपमेंट की बात करते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो हमने उसको अपनी स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर डालना है और उसके रिलेटेड जो भी हमें प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं हमने उसके ऊपर बिल्ड करना है। ठीक है। केयरफुली सिलेक्शन ऑफ जॉब्स इज इंपॉर्टेंट सो यू कैन फाइंड और गेट मोस्ट रेलेवेंट जॉब्स। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेलेवेंट आपको जॉब्स नजर आएंगी फ्रीलांसर, उतना ज्यादा आपके लिए उसका फ्रीलांसर के ऊपर स्क्रॉल करने का दिल करेगा कि यार अच्छा ये काम भी मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर भी बिल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, अब होता ये है कि फ्रीलांसर के ऊपर एक बहुत मार्केट बड़ी है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बहुत सारे, खास तौर पे अगर मैं इस्लामाबाद और लाहौर की बात करूं, कराची की बात करूं, तो पूरे के पूरी बिल्डिंग्स हैं जो बैठ के फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग कर रही होती है। एक पूरे का पूरा फ्लोर बैठा है और पूरे के पूरे फ्लोर पे जितने भी डेस्क लगे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे फ्रीलांसर के ऊपर बैठ के बिड कर रहे हैं। हर नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने प्रपोजल्स बना के रखे हुए हैं, और कुछ मैट्रिक पास और FA पास बच्चों को रखा हुआ है, और उनको प्रपोजल के कुछ टेम्पलेट्स बना के दिए हैं, और वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कॉपी करते हैं, उन प्रपोजल्स को पेस्ट करते हैं, वहां पे बिड कर देते हैं। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट शो होता है तो वो सारे के वो उसी वक्त जाते हैं और वो बिड कर देते हैं। PHP नहीं अभी सर, PHP तो अभी हमने पढ़ना है यार। मैंने आप लोगों को एक चीज स्टार्ट में बता दी थी कि आपने जब स्किल वाला सेक्शन किसी भी आप
फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपने जो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं और जिन स्किल्स के ऊपर आप आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं उसको अपने स्किल वाले सेक्शन में लिख दो। ठीक है, फाइवर पे हो आप, चाहे आप फ्रीलांसर पे हो। मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं वर्डप्रेस पढ़ा रहा हूँ, वर्डप्रेस पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कहा जी मैं ई कॉमर्स भी सिखाऊंगा आपको पूरी की पूरी। मैंने आपको कहा जी आपको अमेजॉन वेबसाइट डेवलपमेंट, अमेजॉन एफिलिएट की जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वो सिखाऊंगा। मैं आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि हर किस्म की वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो बना सके। इसी तरह मैंने एक वादा आपसे ये भी किया है कि हम इस कोर्स के अंदर पीएचपी भी पढ़ेंगे। आप लोग अपनी कोर्स आउटलाइन खोल के देखें तो उसके अंदर पीएचपी के काफी लेक्चर्स मौजूद हैं। तो इसको अगर आप लिख देंगे अपने फ्रीलांसिंग के स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर, तो कोई बंदा आपके इंतजार में नहीं बैठा हुआ फ्रीलांसर के ऊपर कि जी ये अकरम आरफीन है या जो ये शाहजेब है या हिरा महफूज है, इन्होंने अपने स्किल वाले सेक्शन में पीएचपी लिख दिया तो मैं तो इन्हीं का इंतजार कर रहा था। अब ये इन्होंने साइन अप कर लिया फ्रीलांसर के ऊपर तो अब मैं भागा भागा जाता हूँ, इनको मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो ऐसा कोई बंदा यहाँ पे आपके इंतजार में नहीं बैठा। तो डोंट वरी कि स्किल वाले सेक्शन के अंदर पीएचपी लिखते ही आपको ऑर्डर आ जाएगा। जितनी देर लगनी है ना आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में, उतनी देर में मैंने आपको सारी स्किल्स दे देनी है। तो इतना परेशान ना हुआ करें, जो मैं चीज कह रहा होता हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर लिया करें बस। और ये यकीन कर लिया करें कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहा हूँ और आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरा यकीन करें। मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये किसी बेस के ऊपर ही, किसी वजह की जो है इसके पीछे कोई जो है दलील है। फ्री जो है वो आप लोगों के ऊपर मुझे मुकर्रर किया गया आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ उसके ऊपर यकीन कर लिया करें कि जो चीज़ बताई जा रही है वो आपके भले के लिए और आपकी अच्छाई के लिए है। ठीक है जी। तो वो स्किल्स जिनके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो स्किल्स जिनके ऊपर आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर काम करने वाले हैं, उसको आप अपने स्किल वाले सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, इसको हम बंद करते हैं और वापस आते हैं फ्रीलांसर के ऊपर। तो बड़ा केयरफुली हमने जो है वो इसको चूज करना है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप फ्रीलांसर के ऊपर साइन अप करते हो तो फ्रीलांसर आपको आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, जो ईमेल आपने साइन अप के टाइम पे दिया था, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल भेजता है। उसके अंदर एक लिंक होता है वेरिफिकेशन का। तो आपने उस ईमेल को लॉग इन करना है। जीमेल के ऊपर अगर बनाई थी या याहू के ऊपर बनाई थी, उसके ऊपर एक ईमेल आई होगी वेरिफिकेशन की, उसके ऊपर आपने क्लिक लाजमी करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। और वेरीफाई और ईमेल का बटन होगा उसके ऊपर या कोई लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपने फ्रीलांसर का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है जी, फिर आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। और इन केस you didn't receive the email yet, go to the dashboard and click on the verify your email। तो यहाँ पे भी डैशबोर्ड के ऊपर भी आपका एक लिंक आ रहा होगा वेरीफाई योर ईमेल का। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हो सकता है वो रीसेंड कर दे आपको। ठीक है जी, रीसेंड द वेरिफिकेशन ईमेल। तो रीसेंड करेगा, दोबारा से ईमेल आ जाएगी एक, और आप लोग वहां से उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आफ्टर सक्सेसफुली वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस यू नीड टू सिलेक्ट द मेंबरशिप। freelancer.com is offering 1 month free professional membership for its new member। ठीक है, तो ये पहले पुराना सा स्क्रीनशॉट है। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू 300 जॉब्स पर मंथ। पहले जो है ये 300 जॉब्स प्रोवाइड करते थे, मतलब 300 बिड्स प्रोवाइड करते थे और 100 स्किल्स होती थी एक मंथ के लिए, प्रोफेशनल मेंबरशिप होती थी। लेकिन अभी जो है, अभी आजकल उन्होंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया और ये भी मेरा ख्याल है कि 3 साल पुरानी बात है। और 3 साल पहले ऐसा होता था। सर फ्रीलांसर में प्रोफाइल बनाने के लिए ईमेल एंड यूजर नेम वही रख सकते हैं जो फाइवर पे है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप सेम भी रख सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि जो फाइवर वाला यूजर नेम है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप अच्छा कोशिश किया करें, दो दो अंडरस्कोर लगाने की जरूरत नहीं है यूजर नेम के अंदर ना। मैंने अभी कुछ लोगों को देखा, उन्होंने अपना नाम जो है वो
हाँ जी, अब आवाज आ रही है? आई थिंक तो कि थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आया था यहाँ पे। जो है वो लाइट का आज दोबारा से लाइट चली गई है, और अब मैंने अपना मोबाइल का जो है, अब क्लियर है आवाज? ठीक है, गुड। हाँ जी, अब क्लियर है जी सब लोगों को? अब तो नहीं है मसला किसी को? आई थिंक सो कि अब क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, अब क्लियर है जी सब लोगों को? चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, हंजला साहब कुछ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आई एम ओपनिंग द प्रोफाइल लिंक फॉर्म अगेन टिल फ्राइडे 11/9/2020. Just those have to submit who didn't सबमिट बिफोर, सो प्लीज आप लिस्ट शेयर कर दें। अच्छा जी, ये अनाउंसमेंट सुन लें सब लोग, कि जो लोग अभी तक जिन्होंने अपना प्रोफाइल लिंक जो है वो शेयर नहीं किया, मैं आज क्लास के बाद
आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा, उसके अंदर वो सब लोगों के नाम होंगे जिन्होंने वो प्रोफाइल अपने जो है वो मेरे साथ शेयर नहीं किए। तो हंजला साहब से गुजारिश ये है कि सर आप मुझे वो जो लिंक है ना फॉर्म का, वो भी मुझे इनबॉक्स कर दे, ताकि मैं उस पोस्ट के अंदर बच्चों को ये भी बता दूं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया, और ये वो फॉर्म है, ताकि उस फॉर्म को जाके वो लोग सबमिट कर दें। सर बच्चों की धड़कन तेज हो रही है यहाँ आवाज ना आने से। नहीं जी, बस हो गया वो प्रॉब्लम, कुछ देर के लिए लाइट गई थी और अब आ गई है दोबारा से वापस। तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनकता हुआ था, और हम बात कर रहे थे मेंबरशिप प्लान्स की। तो मेंबरशिप पे हमने ये देख लिया कि 100 बिड्स कर सकते हैं और 80 स्किल्स हैं हमारे पास जो मेजर हमें बेनिफिट्स मिलेंगे उस फ्री ट्रायल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद अच्छा ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपने कर लेनी है सेलेक्ट। आप लोग यहाँ पे अपना जो है वो एटीएम कार्ड लगा सकते हैं। पेपाल तो जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग जो है ये चीज़ थोड़ी सी देख लीजिएगा कि इसको इस तरह लेके चलें कि अपना जो कार्ड है उसको अटैच कर लें फ्रीलांसर के साथ। फ्रीलांसर आपसे आपकी इजाज़त के बगैर आप ये जो पैसे हैं वो नहीं काटेगा आपसे। ठीक है, कोशिश करेंगे फर्स्ट मंथ के अंदर आप खुद से इतने पैसे कमा लें कि आप उन्हीं पैसों में से अगले मंथ की जो मेंबरशिप है वो खरीद सकें। $10 की मेंबरशिप है और फ्रीलांसर के ऊपर $10 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट $40 का लेते हो, $10 में आप अगली 100 बिट्स दोबारा से खरीद सकते हो। ठीक है, अगले महीने के लिए। और कोशिश करो कि जितनी जल्दी बिड्स कर सको कर दो, क्योंकि ये बिड्स रीन्यू भी हो जाती हैं और दोबारा से आपको वो रीन्यू हो जाती हैं कुछ देर बाद। सर जीसीएफ की लिस्ट भी शेयर कर दे दीजिए। जीसीएफ के लिए मैंने एक लिंक पोस्ट कर दिया था, आप लोग उस लिंक के ऊपर जो है वो जाएं, और वहां पे अगर आपने अपना प्रोफाइल लिंक शेयर कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको दोबारा से फॉर्म को फिल कर दें। सर कार्ड रिजेक्ट कर देता है। नहीं जी, कार्ड के ऊपर एक फोन करें बैंक के अंदर और बैंक वालों से कहें कि मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो ऑन कर दें, तो फिर वो रिजेक्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जी। प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो वही है जो हमने फाइवर के ऊपर पढ़ी थी कि आपका यूज़र नेम अच्छा होना चाहिए, और उस यूज़र नेम के अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं वो डिपिक्ट होनी चाहिए कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं। और उन सर्विसेज के अंदर डेवलपमेंट है अगर, तो आपका यूजर नेम इमरान अंडरस्कोर डेवलपर हो सकता है, या इमरान अंडरस्कोर वेब एक्सपर्ट हो सकता है, या जो भी आपका यूजर नेम आप रखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप दो चीजें हैं जिनके जरिए से आप लोग ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। उसमें एक तो ये आ जाता है कि आपकी जो है सिर्फ आपका नाम हो, दूसरी चीज ये है कि आपका काम हो, और एक चीज ये है कि नाम और काम दोनों हो। ठीक है, तो इससे भी आपको काफी जो है वो आ, अच्छी चीज होगी कि अगर नाम और काम दोनों आपके यूजर नेम के अंदर आ रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज है। मैं इसको जरा मोबाइल फोन को चेक कर लूं। मेरे पास लिंक आ गया है, अंजला साहब ने शेयर कर दिया है। जैसे ही क्लास खत्म होती है फिर मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा, उसके अंदर वो लोग जो जिन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल लिंक हमारे साथ शेयर नहीं किया, वो लोग अपना प्रोफाइल लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। नहीं जी, मुझे तो कभी मसला नहीं आया वैसे। मतलब मैं बैंक ऑफ पंजाब का भी कार्ड यूज़ करता हूँ और एक दो और बैंक्स हैं, उनकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ऑन है, तो मैं वही कार्ड ऑनलाइन भी चीज़ें खरीदने के लिए उन्हीं से पे करता हूँ, और पाकिस्तान के अंदर भी वही चलते हैं। तो बस वो फ़ोन करके ज़रा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करवा लें तो होप्स वो चल जाएगा, ना भी चले तो कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप फाइवर के ऊपर भी ये चीज़ें सीख चुके हैं कि फाइंड योर बेस्ट लाइट। अभी तक हमारे बहुत सारे फाइवर पे लोग ऐसे हैं जो हमारे क्लास फेलोज हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी तक प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगाई। तो ऐसे लगता है कि शायद ये बस एक फेक अकाउंट था, किसी को मतलब एक दिन के लिए मोटिवेशन मिली थी कि हमने फ्रीलांसर पे पैसा कमाना है या फिर फाइवर पे पैसा कमाना है, उसने अकाउंट बनाया और
अपनी पिक्चर अटैच करना भूल गया। तो इस तरह नहीं करना, अपनी पिक्चर लगाएं और एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं स्माइलिंग फेस के साथ। सिंपलीफाई द बैकग्राउंड, ये ना हो पीछे पहाड़ हो या दरिया हो, आप कहीं सैर पे गए थे, नारायण की तस्वीर लगा दी, ठीक है, ऐसा नहीं करना। बल्कि आपने सिंपल एक वाइट कलर की दीवार हो जाए पीछे, या ब्लू कलर का, जो भी आपका आपका ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए अपनी तस्वीर ले सकते हैं, किसी से कह सकते हैं कि तस्वीर लगा दो। तो फोकस ऑन योर फेस, सिर्फ फेस होना चाहिए और वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइल, यू विल लैंड मोर जॉब्स। तो ये देखें, अब फ्रीलांसर के ऊपर लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा है कि अगर आपकी जो पिक्चर है उसमें आप स्माइल कर रहे हो तो आपको ज्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सर सेम एज फाइबर वाला नेम यूज कर सकते हैं, अगर ये अवेलेबल है वहां पे तो आप लोग कर सकते हैं। अगर यही यूजर नेम फ्रीलांसर के ऊपर किसी और ने ना रख लिया हो तो आप लोग इसी को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं, वही जो हम फाइवर पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। प्रोफाइल समरी कैसी लिखनी है, कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करने हैं, टूटे फूटे सेंटेंसेस यूज नहीं करने, ठीक है। और इसके बाद बुलेट पॉइंट्स के अंदर नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये कोई गिग की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है। वो बुलेट पॉइंट्स हम लिखते थे गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे प्रोफाइल की समरी लिखनी है तो ये पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखनी है। डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड द सर्विसेज यू ऑफर, हाईलाइट योर प्रेफर्ड वर्क एंड इंक्लूड पास्ट एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी आपने जो पुरानी है आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बताना वहां पे कि मैं इतने फेसबुक ग्रुप्स का एडमिन हूँ या मैं इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स का एडमिन हूँ, ठीक है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तो वहां पे अपनी कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं अगर आप आपकी, तो आप लोग वहां पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल 100% बिफोर अप्लाइंग ऑन जॉब्स। तो जितनी भी वो चीजें मांग रहे हैं वो आप लोग उनसे ले सकते हैं। सर आप तो नारायण खान के पीछे ही पड़ गए। मैं असल में, मुझे ये एक्सपीरियंस है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो लगा देते हैं, इस तरह की तस्वीरें लगाते हैं। मैं उनसे डर के आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना। तस्वीरें बनाएं, अच्छी बात है, तस्वीरें तस्वीरें बनाना अच्छी बात होती है, मेमोरीज आपकी बनती रहती हैं, लेकिन फाइवर को और फ्रीलांसर को जरा प्रोफेशनली ही यूज करना है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद वार्म वेलकम टू freelancer.com, ये आपका जी वेलकम करेगा। सर्च फॉर रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स, प्लेस बिड्स एंड गेट अवॉर्डेड एंड स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। तो इतना सा ये 2-3 स्टेप का फ्रीलांसर है, लेकिन इस फ्रीलांसर के ऊपर बहुत बड़ी मार्केट है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल है फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करने के हवाले से, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। सर ये प्रोफाइल समरी का चले मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने फाइवर पे भी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है आप उसी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फ्रीलांसर के ऊपर थोड़ा सा प्रोफेशनली चलना है, ठीक है। किसी का और सवाल नहीं है? प्रोफाइल समरी को मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक दफा। ये प्रोजेक्ट है, ये आपका सिमिलर वेब है। मुझे इन दोनों के अंदर ही जो है ना कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा है। ये freelancer.com पे हैं तो जो है इसकी जो टोटल ट्रैफिक है वो अभी आजकल जो आ रही है वो है 10.3 मिलियन, ठीक है। 10.3 मिलियन लोग इसको विजिट करते हैं। और अचंभे की बात यह है कि इंडिया 16% ट्रैफिक इसकी इंडिया से है और सिर्फ पाकिस्तान से 4.6% है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये देखें कि इंडिया हमारे से कितना ज़्यादा आगे है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की अगर बात कर रहे हैं। हाँ, फाइवर पे तो हमने उसको पछाड़ दिया है। फाइवर पे क्योंकि हमने ज़रा 2 नंबरियाँ लगानी होती हैं तो फाइवर पे लग जाती हैं 2 नंबरियाँ, तो इस वजह से फाइवर के ऊपर हम इंडिया से काफ़ी आगे हैं, ठीक है। फाइबर के ऊपर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, 60 मिलियन के करीब है तकरीबन ट्रैफिक, और इसके ऊपर पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, ठीक है, 9.9% के साथ। और इंडिया जो है वो 5.7% के साथ जो है वो तकरीबन चौथे नंबर पे है।
तो यहाँ पे हम आगे हैं क्योंकि फाइवर के ऊपर दो नंबरियां बहुत लगाई हैं पाकिस्तानियों ने, बहुत सारे लोगों को धोखे दिए हैं, और बहुत सारे लोगों को अनप्रोफेशनली डील किया है, क्वालिटी वर्क नहीं दिया। इस वजह से थोड़ा सा ये पिछले 4-5 साल में, साल पहले जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का जो नाम था वो ख़राब हो चुका था। लोग बाय रिक्वेस्ट भी करते थे, तो वो उसके अंदर लिखते थे कि इफ़ यू आर पाकिस्तानी देन डोंट बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो अभी आके ई रोजगार जब से आया है तो इसने थोड़ा सा जो है वो किया है, थोड़ा सा माहौल को चेंज किया, एनवायरनमेंट को चेंज किया, और लोगों को लगने लगा है कि यार पाकिस्तानी जो है वो भी अच्छी स्किल दे सकते हैं और लोगों को प्रोफेशनल वर्क जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। सर हमने ये प्रोफाइल क्रिएट अभी नहीं करना ना, क्योंकि आपने बोला कि जब तक आप क्रिएट करोगे मैं आपको स्किल सिखा दूँ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि जब तक आप इसके ऊपर थोड़ा सा डेवलप होगे तब तक मैं आपको स्किल सिखा दूंगा। आपने अभी से प्रोफाइल क्रिएट करना है और अभी से इसके ऊपर अपनी स्किल्स जो है वो डाल देनी है और अभी से बिडिंग भी करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है सर। 2014 से फ्रीलांसर पे अकाउंट है मगर यूज नहीं किया, उसी को रिज्यूम करें या न्यू बना लें? जीशान, आई डोंट नो कि अब आप उसके ऊपर कौन सा मेंबरशिप प्लान यूज कर रहे हो। ये ना हो कि आपको उसके ऊपर अब साइन अप करते ही डॉलर्स पे करने पड़े। अगर आप न्यू बना लेते हो तो फ्री में 1 मंथ का ट्रायल तो मिल रहा है ना फिर आपको, तो आप उसको अवेल करो। सर इधर पैसे लगाने पड़ते हैं इसलिए हम पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ये भी रीजन है और कुछ ये है कि फ्रीलांसर जरा जल्दी पकड़ लेता है एज कम्पेयर टू फाइबर। तो यहाँ पे दो नंबर ही लगा नहीं सकते हम। सर इंडिया की पॉपुलेशन भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। ये मैटर नहीं करता कि पॉपुलेशन ज्यादा है। मैटर जो चीज करती है वो ये है कि कितने लोगों को नॉलेज है, कितने परसेंट लोगों को जो है वो नॉलेज है। अगर पाकिस्तान के 9% है तो इंडिया के हो सकता है 5% ही हमारे 9% से ज्यादा हो। सर फ्री लांसर पे अभी से प्रोफाइल बना लें या स्किल सीखने का वेट करें, क्योंकि 1 मंथ का ही फ्री ट्रायल है। नहीं नहीं, अभी से करें यार, अभी से स्किल्स लगाएं और इस वर्डप्रेस को खास तौर पे फोकस करके बिडिंग करना स्टार्ट करें। डोंट वरी डोंट वरी, अगर ऑर्डर आ जाए और अभी हमें वो काम ना आता हो, अब देखना सारों के सवाल यही आएंगे, बिडिंग का सर कोई टेम्पलेट है तो काइंडली शेयर इट। कोई टेम्पलेट नहीं है जी, सारे टेम्पलेट आपके अपने होते हैं। हर एक चीज खुद से क्रिएट करनी है। किसी के टेम्पलेट को कॉपी करने की कोशिश करोगे, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हम अपनी मट्टी से मोहब्बत करने का जो है ना वो सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। थोड़ा सा हमने अपने आप को खुद से क्रिएट करना सीखना है और अपने बाजू जो है वो खुद से उनको ताकतवर करना है। अपने बाजुओं के ऊपर हमें नाज होना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी के टेम्पलेट्स को कॉपी करते फिरें। हमने खुद अपना एक टेम्पलेट बनाओ और अपने आप को डिस्क्राइब करो उसके अंदर और अपनी चीजों को वहां पे लेके चलो। ठीक है। बिड्स क्या होती हैं? वही ऑफर्स होती हैं जो आप फाइवर के ऊपर एज अ बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हो। यहाँ पे उसका नाम बिड है, फाइवर के ऊपर उसका नाम बायर रिक्वेस्ट है। ठीक है। प्रोफाइल समरी, हाँ जी, प्रोफाइल समरी की तरफ आ जाए। हम फ्रीलांसर के ना कुछ और देख लेते हैं। जिसको ऑर्डर आए सर से रब्ता करे, सर हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह जी, डोंट वरी। इस तरह का कोई मसला नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपको ऑर्डर करके दूंगा सारे का सारा, क्योंकि ये मेरे एसओपीज के भी खिलाफ है। क्योंकि जब हम ई रोजगार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वहां पे हम ये लिखते हैं कि हम ऑर्डर ऑर्डर नहीं करके दे सकते। हाँ, हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह ये सारे का सारा काम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो गाइडेंस तक, रहनुमाई करने तक आई एम अवेलेबल। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। जितना ज्यादा मैं अपने नाके से इल्म के मुताबिक आप लोगों को हेल्प कर सकता हुआ मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अच्छा जी, फ्रीलांसर के ऊपर चलते हैं। फ्रीलांसर की टॉप प्रोफाइल्स देखते हैं जरा। टॉप 10 फ्रीलांसर्स, बेस्ट फ्रीलांसर, और ये जो है वो इनकी प्रोफाइल्स हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, ये कुछ लोग हैं जो, अब जैसे ये 5A स्टूडियो है, इसकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। 3D मॉडलिंग दे रही हैं, कंटेंट डेवलपर हैं, राइटर हैं, एकेडमिक राइटर हैं, प्रोफेशनल आर्टिकल ग्राफिक डिजाइनर है, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, एसईओ,
कोलकाता। अब देखें कितने लोगों की जो रेशियो है वो इंडिया से है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप प्रोफाइल्स इन वर्डप्रेस। ये तो अपवर्क का आ गया ना। अच्छा, ये कुछ अभी ये अहमद को मसला आ रहा है, वो कह रहे हैं सर आप आंसर नहीं देते जब मैसेज करते हैं। एक चीज समझ लें, मैं हर एक फजूल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जिसके ऊपर मुझे लगेगा कि ये बंदा रिसर्च करके आया है और इस बंदे ने पहले खुद से कोई मगजमारी की है और फिर उसके ऊपर आके मुझे जो है वो अब यहाँ पे आगे इसके हाथ खड़े हो गए हैं और पर जलने शुरू हो गए हैं, वहां से आके मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि मैं आपको यहाँ पे पहले लेक्चर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाऊं और देन मैं आपको जाके लाइव लूँ टीम वेवर के ऊपर और देन वहां पे भी आपके मैं सी पैनल को लॉग इन करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँ, तो ये मेरे से नहीं होगा। आई एम सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद से ट्राई करना पड़ेगा पहले आपको, जहां पे मुझे लगेगा ना कि अब आप काम करके आए हैं तो फिर मैं वहां पे देखूंगा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है या नहीं, और मैं रिप्लाई भी उसी को करूंगा जिसका प्रॉब्लम मुझे लगेगा कि अब इसकी जो है इसने काफी काम कर लिया है। अच्छा जी, ये अबाउट मी है, तो ये इसका अबाउट मी वाला सेक्शन देख लें। ये इसकी भी इसी तरह एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन जिसको हम वहाँ पे टैगलाइन बोलते हैं, ये इसका जो है वो आपका नजर आ रहा है, आपको यूजर नेम है, ये इसका जो है वो उसने रखा हुआ है, अपना लोगो लगाया अपनी कंपनी का और नीचे एक्सप्लोर एंड ट्राई माई सर्विसेज। यहाँ पे उसने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने जो लिखनी है। इसी तरह मैं कुछ और चीजें आप लोगों को दिखा देता हूँ। A civil engineering student who aims at obtaining a perfect blend of poetry and articles, iced on with creativity. All suggestions to improve are accepted. Very good जी। और कौन कौन लोग हैं जी? ये ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर को देखते हैं क्या कर रहा है। ट्रू आंसर हो फ्री आंसर हो, मैं एक ही बात है ये। एक पुराने ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, हाँ ये फ्रीलांसर का है और ये पाकिस्तान के हैं। तो देख लें जी, ये इसकी HTML और ये डेवलप ग्रुप फराज अब्बास, ये प्रोग्रामर्स हैं सारे के सारे। हाँ जी, कर सकते हैं नासिर। प्रोफाइल पिक्चर अगर अच्छी है, आपको लगती है वही अच्छी है, डिस्क्रिप्शन अच्छी है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हाफिज अली हैं, तो पाकिस्तान से ही बल्कि फैसलाबाद से ही कोई बिलोंग करते हैं और वो लिखते हैं कि वी प्रोवाइड कंसेप्चुअल फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट for the global business community through out of the box web strategy design and technology solution. We have 5+ years of experience in WordPress with development and graphic design work terms। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने नीचे अपनी स्किल्स जो है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर मेंशन कर दी है। वापस चलते हैं, तो ये भी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लग रही है। आई एम अ वेब डेवलपर, माई एक्सपीरियंस इंक्लूड CSS3। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इनसे आइडिया ले सकते हैं, कॉपी किसी को नहीं करना बेटा। ठीक है, खुद से अपनी जो है वो सारी चीजें लिखनी है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सिलेक्टेड फहीम। अच्छा, ये उसका रिव्यू है, ये फीचर्ड रिव्यू उसने अपना यहाँ पे लिखा है। मतलब किसी क्लाइंट ने उसको रिव्यू दिया था, वो उसने यहाँ पे डाल दिया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहाँ पे उसने अपने बारे में लिखा है बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग अस, क्या क्या हमें हमारे साथ काम करके आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो ये इस तरह की चीजें हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप काम कर लें, फ्रीलांसर को एक्सप्लोर करके देख लें, तो आप भी एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं और फ्रीलांसर के ऊपर जम के काम कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रीलांसर के साथ साथ एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। पीपल पर आवर का भी सेम तरीका वही है जो हमने फ्रीलांसर के ऊपर
अभी पढ़ा कि कैसे कैसे हमने प्रोफाइल बनाना है, सेम तकरीबन मिलता जुलता तरीका पीपल पर आर भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने जब प्रोफाइल बनानी है। पीपल पर आर फॉर्चुनेटली जो है वो पेड नहीं है, फ्री है, और फ्री में आप लोग इसके ऊपर प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ मसला आ रहा है फाइवर जो पीपल पर आ रहा है उसकी प्रोफाइल अप्रूवल के अंदर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके देखें यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, इसके ऊपर भी साइन अप करके देखें। अगर तो प्रोफाइल्स आपकी अप्रूव होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं अप्रूव होती तो फिर इसका कोई दरमियानी हल निकाल लेंगे, कोई और रास्ता निकाल लेंगे, हम किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे या फिर कोई और मेथड देख लेंगे जिसकी मदद से हम पीपल पर आर के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवा सकते हैं। असल में होता ही है कि हम पीपल पर आर को कहते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, हमारे पास डेटा एंट्री, HTML CSS की स्किल्स मौजूद है। तो पीपल पर आर कहता है कि जी मेरे पास ऑलरेडी इन स्किल्स के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं आपको क्यों आने दूं आपके पास, ऐसा क्या रीज़न है कि आपको भी हम यहाँ पे अलाउ करें कि जो है आप भी आके यहाँ पे सर्विसेज दें। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम स्टार्ट में ये करते हैं कि कोई ऐसी स्किल्स जो अभी पीपल पर आर पे ज्यादा लोग सेल नहीं कर रहे, हम उन स्किल्स को लिख के पीपल पर आर पे अपना प्रोफाइल अप्रूव करवा लेंगे और देन हम जो है वो बाद में उस स्किल वाले सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपने फिलहाल खुद से ट्राई करना है पीपल पर आर के ऊपर साइन अप करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। योर प्रोफाइल इज लाइक योर CV, क्लाइंट्स विल नॉट बॉदर टू कॉल यू इफ योर प्रोफाइल इज नॉट अपीलिंग। सारी बात है, जब आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं किया, उसको टाइम नहीं दिया, तो लोग आपको क्यों मैसेज करेंगे? आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो लोग आपको मैसेज भी नहीं करेंगे और आपके साथ अपनी जो मसले हैं वो शेयर नहीं करेंगे। इन्वेस्ट प्रॉपर टाइम इन प्रोफाइल मेकिंग, कीप इट अपडेटेड एज यू गेट मोर प्रोजेक्ट्स। अपना जो भी आप एक प्रोजेक्ट करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट से लिया, या फिर आपने अपने जो है वो किसी फाइवर के फाइवर के ऊपर आपने किसी क्लाइंट को कोई सर्विसेज दी, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहा करें। ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिखते रहा करें, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीजें मेंशन किया करें कि मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ अभी तक काम कर लिया है। ठीक है, कीप इट अपडेटेड एज यू गेट मोर प्रोजेक्ट्स। इसमें एक और चीज समझने की जो है वो ये है कि आप लोग जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं, आप अपनी डिस्क्रिप्शन को भी इंप्रूव करते हैं। उसकी एक एग्जांपल जो है वो ये है कि जब हमने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना सीखा था, उस वक्त हमें सिर्फ डाटा एंट्री करनी आती थी, हमें सिर्फ पावर पॉइंट पे स्लाइड्स क्रिएट करनी आती थी या एक्सेल के ऊपर शीट बनानी आती थी। अभी जो है वो हम वर्डप्रेस को थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से लेके उसके डैशबोर्ड की सारी चीजें हैं, थीम इंस्टॉलेशन है, डेमो इंपोर्ट करना है, ठीक है, उसकी कस्टमाइजेशन है, एलिमेंटर के ऊपर विजेट्स का यूज है, और एलिमेंटर के जरिए वेबसाइट की डेवलपमेंट और डिजाइनिंग है। तो इसको ये स्किल्स हमारी इंप्रूव हो चुकी हैं, तो हमने अपनी प्रोफाइल जो भी है, फाइवर की है, चाहे फ्रीलांसर की है, चाहे पीपल पर आर की है, उसके ऊपर हमने ये चीजें मेंशन करते जाना है और ये चीजें लिखते जाना है और साथ साथ अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखते जाना है। सर हम सर्टिफाइड स्टूडेंट हैं इसलिए अप्रूव करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उनके लिए। उनको क्या पता कि आप ही रोजगार से ट्रेनिंग लेके आए हैं या इस तरह का कुछ कोई सीन है। आपने उनको बस ये जाके बताना है कि मैं प्रोफेशनल एक फ्रीलांसर हूँ, ऑलरेडी फाइवर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्विसेज दे रहा हूँ, और नाउ आई जस्ट वांट कि मैं पीपल पर आर से भी कुछ पैसे कमाऊँ। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम जाएंगे। हम उनको जाके ये नहीं बता सकते आई हैव माई पोर्टफोलियो ऑन बिहेंस। वेरी गुड जी, बिहेंस भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग डिजाइनिंग वाले खास तौर पे जाके अपनी स्किल्स जो है वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ जी आप लोगों को। जो इसका साइन अप वाला फॉर्म है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो मेंशन है वो आप लोग देख सकते हैं। फिर वही बात कि साइन अप विद फेसबुक या साइन अप विद लिंक्डइन करेंगे तो आपका जो यूजर नेम फेसबुक या लिंक्डइन पे था वही यूजर नेम यहाँ पे सेट हो जाएगा और उसको देना आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए आप लोग यहाँ पे खुद से साइन अप करें उस ईमेल से, फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, अपना ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड दें, लोकेशन लिखें। यहाँ पे जो चीज़ है वो है बायर। डू यू वांट टू गो टू द पीपल पर आर एज अ बायर और एज अ सेलर और एज बोथ? तो यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी है, वो है बोथ। मतलब अगर आप बोथ के ऊपर क्लिक करते हो तो आप पीपल पर आर के ऊपर सर्विसेज बेच भी सकते हो और सर्विसेज खरीद भी सकते हो। ठीक है, तो बोथ के ऊपर हमने क्लिक करना है। उसका रीजन ये है कि
आपको कल को अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिलता है जो आप खुद से नहीं कर पाते, तो आप पीपल पर आर पे ही किसी और बंदे से वो काम करवा के अपने पिछले क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बोथ के ऊपर क्लिक किया हुआ होगा तो फिर ही देन आप इस काबिल होगे कि वहां पे सर्विसेज खरीद भी सको। वरना अगर आप सेलर के ऊपर क्लिक करते हो तो सिर्फ आप वहां पे चीजें अपनी सेल कर सकते हो, वहां पे से खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो इसको ये सारी चीजें तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि बोथ को सिलेक्ट कर लें, ताकि मुस्तकबिल में आप पीपल पर आर पे सर्विसेज बेच भी सकें और सर्विसेज खरीद भी सकें। आगे चलते हैं जी। अकाउंट टाइप, इट्स बेटर टू सिलेक्ट बोथ, ठीक है। ओके जी, गुड। ये एक अच्छी चीज है, मेक श्योर टू रेफर योर फ्रेंड्स इन पीपल पर आर प्रोफाइल, इट विल गिव यू बोनस एंड इंस्टेड ऑफ सिंपली साइनिंग अप गो विद फ्रेंड्स रेफरल लिंक। अच्छा, ऐसा है कि पीपल पर आर का एक रेफरल वाला सिस्टम है, और पीपल पर आर कहता है कि इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड अर्न $35। वैसे मैं मतलब कहता तो नहीं हूं कि आप लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम जाया करें, लेकिन जैसे ही आप पीपल पर आर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां से आप अपना रेफरल लिंक बना सकते हैं और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके रेफरल लिंक से कोई जाके पीपल पर आर के ऊपर साइन अप करेगा, और जैसे ही वो पहला ऑर्डर कंप्लीट करेगा, आपके अकाउंट में $35 जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और उसको भी रेफरल लिंक से जाने का फायदा ये होगा कि उसकी जो फीस है वो नहीं कटेगी, जो 20% है, ठीक है। यहाँ पे ना वो लिख लें, अगर आप पीपल पर आर रेफरल सिस्टम, गेट रेफर्ड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पीपल पर आर रेफरल प्रोग्राम जो है इसका, ये सारी की सारी इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उसने दी हुई है कि पीपल पर आर इज अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, गेट $30 ऑफ योर फर्स्ट हायर व्हेन यू साइन अप यूजिंग अ रेफरल कोड, ठीक है। यहाँ से आप लोग रेफरल कोड ले भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी देख लें क्या है कि पीपल पर आर इज अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी allowing its users to post projects and tasks they want accomplished for a specific price. Then an army of freelance experts can offer to complete the projects for a certain price. You can search jobs by, अच्छा इसमें उसने इसकी डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं लिखी, बस यही लिखा है सबमिट करना है अगर रेफरल, या फिर आपने इसके ऊपर जाना है, कंपनी की वेबसाइट विजिट करनी है, तो कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये सारे का सारा उसने बताया है कि आप कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फ्री पीपल पर आर के ऊपर एक पूरी गाइड है, peopleparar.com लिखेंगे और आगे लिखेंगे हाउ इट वर्क्स, तो आप लोग इस तरह भी जा सकते हैं। कम्युनिकेट, पे फ्रीलांसर्स विद अ टैब, एक टैब से मतलब एक क्लिक से आप लोग फ्रीलांसर्स को पे कर सकते हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं। एंड रेट योर फ्रीलांसर्स, आप उनकी रेटिंग वगैरह भी वहां से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग रेफरल लिंक से किसी के चले जाएं, और लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा टाइम करने की बजाय, टाइम देने की बजाय आप लोग अगर अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं और स्किल्स बेचते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड अर्न €30। हेलो सर, आई कैन इनवाइट माई फ्रेंड्स ऑन पीपल पर आर लिखना था। अच्छा, ये सपोर्ट का कोई लिंक है, फिर उसको उन्होंने जवाब दिया, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये मेरे नॉलेज के मुताबिक कुछ ऐसा है कि जैसे ही कोई अगला बंदा आपके प्रोफाइल लिंक से जाता है और उसके ऊपर पहला ऑर्डर कंप्लीट करता है, तो देन आपको पैसे मिलते हैं। तो वो अगला बंदा जाता है, प्रोफाइल कंप्लीट करता है, पता नहीं उसको ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता, ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो उसका वेट करने की बजाय आप लोग थोड़ा सा अगर अपने इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ी सी अपने अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर, स्किल्स को देंगे टाइम, और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको जाके बिल्ड करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और वहाँ से आप लोग जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। सर, पहला ऑर्डर कंप्लीट करना ज़रूरी है फॉर दिस एफिलिएट, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे चलें जी। वेलकम टू द पीपल पर आर, इसमें भी आपने जो है वो वेरिफिकेशन करनी है अपनी ईमेल की, और आपकी ईमेल जैसे आपने साइन अप किया था उसके ऊपर एक ईमेल चली जाएगी, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोफाइल स्किल्स, ये वही चैप्टर है जो वहाँ पे हमने देखा था कि हम वहाँ पे 100 स्किल्स
डाल सकते थे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी स्किल्स जो है वो अपने स्किल वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं कोशिश करें कि आप लोग उसको अपलोड करें। ये पोर्टफोलियो भी अपलोड करने का एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप अपना पोर्टफोलियो भी अपलोड कर सकते हैं। ऐड मैक्सिमम डिटेल्स टू प्रूव यू आर इनफ स्किल्ड एंड कैपेबल टू वर्क। ठीक है, तो जितनी स्किल्स लिखेंगे उसके मुताबिक फिर पीपल पर आर आपको जॉब्स दिखाएगा, उसके मुताबिक आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स दिखाएगा, और देन आपने इसके ऊपर जाके सेम वैसे ही जैसे हम फ्रीलांसर के ऊपर काम करते हैं वैसे ही हम पीपल पर आर पे करेंगे। इनकी भी मोबाइल ऐप्स आप लोगों को मिल जाएंगी, फ्रीलांसर की भी मोबाइल ऐप है, पीपल पर आर की भी मोबाइल ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें ताकि वहीं पे आपको प्रोजेक्ट्स नजर आए और वहीं पे आप लोग इसकी बिड कर सकें। ठीक है सर, डाटा एंट्री वाली भी डाल दें, फिर जैसे आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहते हैं डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स तो कर लें, अच्छी बात है। फेसबुक कनेक्ट करें, लिंक्डइन कनेक्ट करें, ताकि आपका एतबार जो है, आपका जो प्रोफाइल है वो ये ना लगे कि किसी रोबोट ने कनेक्ट किया है, किसी रोबोट ने प्रोफाइल क्रिएट किया है, बल्कि उनको पता हो कि यार ये एक अथेंटिक बंदा है और रियल पर्सन है जिसका कोई फेसबुक का भी अकाउंट है और लिंक्डइन का अकाउंट भी है। अच्छा, सिलेक्ट रिमोट वर्क ओनली एज यू कैन नॉट वर्क ऑन साइट। यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, रिमोट एज वेल एज ऑन साइट या फिर रिमोट वर्क ओनली। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रिमोट वर्क ओनली। ठीक है, ऑन साइट वर्क आप नहीं दे सकते। ऑन साइट वर्क का मतलब ये होता है कि गोरा आपसे कहता है कोई आके कि जी मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दो $5 के अंदर, और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करके तुमने मेरे घर इसका यूजर नेम और पासवर्ड देने आना है। ठीक है, तो $5 का ऑर्डर और $1,000 आप जो है वो यूएस जाने के लिए लगा दें, तो ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, हमने सिर्फ रिमोट वर्क के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमें सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स नजर आए जो हम रिमोटली हैंडल कर सकते हैं और अपने घर पे बैठ के हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑन साइट वर्क उन लोगों के लिए जैसे यूएस के अंदर कोई फ्रीलांसर है और यूएस के अंदर से ही कोई क्लाइंट है, तो उसने सिलेक्ट किया कि मैं यूएस के लोगों को जो है वो ऑन साइट वर्क देने के लिए तैयार हूँ कि मैं घर पे आके भी जो है वो काम कर दूंगा। ठीक है आपका, और इसी तरह वही बात, जॉब टाइटल आप लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे उसने लिखा है वेब डिजाइनर, कॉपीराइटर और वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो आपका जॉब टाइटल है, अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट हैं तो एसईओ स्पेशलिस्ट लिखेंगे, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपर लिखेंगे। फिर उसके बाद कवर इमेज और प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे दो चीजें हैं। वहां पे सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर होती थी, यहाँ पे कवर इमेज है और प्रोफाइल पिक्चर भी है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए लगाना बहुत जरूरी है। एडिंग अट्रैक्टिव जॉब टाइटल, क्रिएटिव इमेज एंड प्रोफाइल पिक्चर विल हेल्प यू टू गेट नोटिस्ड। आपको लोग नोटिस करेंगे अगर कुछ लोगों से अलग लगाया हुआ होगा तो। ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैनवा आपके पास है, खुद से डिजाइन कर सकते हैं आप लोग। ये आपका डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है, वही डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ये दो तीन पॉइंट्स हैं, देखें। वाई बायर शुड ट्रस्ट यू विल डिलीवर क्वालिटी वर्क। इसके अंदर आपने जो पॉइंट्स नोट करने हैं और जिनके ऊपर आपने एम्फसाइज करना है वो ये है कि बायर आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे, बायर आपको ही ऑर्डर क्यों दे, बायर किसी और को ऑर्डर क्यों ना दे। बायर के पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ही को क्यों ऑर्डर करे। ऑलरेडी भी तो लोग बहुत सारे फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर पे, पीपल पर आर पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों ऑर्डर मिलना चाहिए। आपके पास ऐसा क्या कंपिटिटिव एडवांटेज है कि लोग बाकी सब लोगों को छोड़ के आपको ऑर्डर करेंगे। तो इसका जवाब अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे तरीके से दे सकते हैं तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। व्हाट हैव यू डन इन पास्ट दैट प्रूव्स योर एक्सपीरियंस। आपने पूरी जो पिछले 16 साल की जिंदगी थी आपकी एजुकेशनल लाइफ, उसके अंदर झक तो नहीं मारी, उसके अंदर आपने मेहनत की है या नहीं, उसके अंदर आपने क्या सीखा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी लर्निंग क्या है और आपका जो स्किल लेवल है वो क्या है। व्हाट इज योर कंपिटिटिव एडवांटेज, और आपको लोगों के ऊपर क्या एडवांटेज हासिल है, आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए बाकी सब लोगों को छोड़ के। तो ये इन दो तीन सवालों के जवाब अगर आप अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख ली है और अब आप लोगों को कॉन्फिडेंट होके लोगों को ये चीजें जो है वो बता सकते हैं। सर आप बताएं क्या कहें फिर। ये तो अब आपने खुद से सोचना है बेटा कि आपके पास इन बातों का क्या जवाब है। ठीक है, कि वाई बायर शुड ट्रस्ट यू विल डिलीवर क्वालिटी वर्क। ठीक है, आपके पास इनका क्या जवाब है और आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे। आप अपने बारे में सच्चाई लिखो जो भी है। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि लंबी लंबी छोड़ो, यहाँ पे आप लोग अगर अपने बारे में जो भी आपका पैशन था, जो आप किस वजह से आप फ्रीलांसर के ऊपर आए,
आप क्यों फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब लिखें यहाँ पे तो ज्यादा बेटर होगा। सर freelancer.com पर और फाइवर पर अपनी प्रोफाइल समरी में क्यों डिफरेंस करते हैं, मतलब क्या लिखा जाए डिफरेंस? मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट समरी लिखें वहां पे अलग और यहाँ पे अलग, सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो चीज जिसके ऊपर मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात करें, ऑन टाइम डिलीवरी की बात करें, और उनसे ये बात करें कि आपके आपके बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी पावर है, हमारे पास ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसको जरा मेंशन कर दें, और ताकि आप आपको नोटिस करें लोग, और आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए लोग रुक जाएं और स्क्रॉल करके ऊपर ना चले जाएं। झूठ बोल के कहें कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, नहीं जी 2 इयर्स का मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग झूठ बोलें, लोग तो यहाँ पे 10-10 साल का भी एक्सपीरियंस लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया अभी तकरीबन 7 दिन हुए थे उसको ई रोजगार में क्लासेस लेते हुए, उसने लिखा हुआ था आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। और मैंने उसे सवाल पूछा कि भाई साहब बताएं आपका क्या क्या है, मैं तो बड़ा उससे इंस्पायर हुआ कि यार 10 साल से ये काम कर रहा है, मुझे खुद को अभी 6 साल हुए हैं, तो ये भाई साहब 10 साल से काम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। तो 7 दिन हुए थे उसको हीरो, अब मुझे क्या पता वो 10 साल से कर रहा है या नहीं कर रहा, पिछले 10 साल मैंने तो नहीं देखा उसको। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं, कहता सर मैंने तो ये बस ऐसे ही लिखा है कि बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मुझे तो अभी वर्डप्रेस भी इंस्टॉल नहीं करना आता। तो मैं उससे सवाल ये पूछा कि अगर कोई बंदा आके आपसे ये पूछ ले कि यार तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट का, और फाइवर के ऊपर तुम्हारा एक भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, या फ्रीलांसर के ऊपर एक भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, तो तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? ठीक है, कि 10 साल तुम वेब डेवलपमेंट करते रहे लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये चीजें बिकती किधर हैं, ये चीजें इनकी मार्केट कहाँ पे है, और आप इन स्किल को यूटिलाइज करके कहाँ पे बेच सकते हो। तो अगर आप क्लाइंट के सारे सवालों के जवाब सेटिस्फेक्शन के साथ, सेटिस्फैक्टरी आंसर्स उनके कर सकते हो, तो ठीक है। झूठ बोलने को मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान में 7 days इज इक्वल टू 10 years, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, आराम से, ये तो कोई मसला नहीं। आप अच्छा चले अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, या चले 10 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात ही ना छेड़ो यार, आप अपनी स्किल की बात छेड़ लो। आप अपने स्किल को मेंशन करो कि यार मेरे पास HTML की स्किल्स हैं, CSS की स्किल्स हैं, वर्डप्रेस की स्किल्स हैं। ये जरूरी तो नहीं होता आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस, इस जुमले को लिखना हम लोग अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप झूठ नहीं बोल सकते, अगर आप झूठ बोल सकते हैं तो आप लिख दें आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस। अगर नहीं बोल सकते तो ठीक है, आप उसको मेंशन ही ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो पहले जो पीपल पर आर है उसकी एक टीम है, वो आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगी, और देन दे विल डिसाइड कि आपको हमने पीपल पर आर पे काम करने देना है या फिर नहीं करने देना है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फिर बहुत सारे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ में हम लोग काम कर सकते हैं। फाइवर पे ऑलरेडी हम बहुत टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह से, मुझे एक दो प्रोफाइल्स कल भी मैंने आपको बताया कि देखने का मौका मिला, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम ही माशाल्लाह 5 hours 6 hours। तो एक दो लोगों के मैसेज आए भी हैं उनको, और उनको भी उन्होंने 5-5 6-6 घंटे बाद रिप्लाई किया, और उनका रिस्पॉन्स टाइम अब 5 घंटे और 6 घंटे हो चुका है। तो यार इससे थोड़ा सा बचो, अभी आप न्यूबी हो, अब अभी आपको टाइम देना पड़ेगा अभी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैसेज नहीं भी आता तो भी ऑनलाइन रहो, आपको मैसेज भी आ रहे हैं आप फिर भी ऑनलाइन नहीं हो के उसका जवाब दे सको। फाइवर की जो मोबाइल ऐप है वो आपको नोटिफिकेशन देती है जब भी फाइवर के ऊपर आपको कोई बंदा मैसेज करता है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको कोशिश किया करो कि आप जो है जो चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन रहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपके बाय रिक्वेस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जितनी ज्यादा बाय रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे उतना ज्यादा फाइवर आपको ज्यादा बाय रिक्वेस्ट दिखाएगा, और अगर आप बाय रिक्वेस्ट को इग्नोर करोगे तो देन फाइवर आपको इग्नोर करेगा। फाइवर ये कहेगा कि यार इसको मैंने प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, इसने मुझे कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तो इसका मतलब ये है कि इसको बाय रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट ऑर्डर बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों से बचें जरा, और फाइवर के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करें। फाइवर बहुत लालची इंसान है, और फाइवर के एल्गोरिदम को जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन आपके लिए फाइवर के ऊपर गिग को रैंक करना कोई बड़ा जो है वो मुश्किल काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर काम कर लें। अच्छा जी, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं सर। अगर फाइबर का मैसेज आए
तो उसको भी फौरन रिप्लाई करना है क्या? फाइवर का किस किस्म का मैसेज आया आपको, वो मुझे बताएं। कोई वार्निंग शॉर्निंग तो नहीं आई? तो जी कोई न्यू फ्रीलांसिंग साइट्स हैं तो उनका नाम भी बता दें। न्यू जो फ्रीलांसिंग साइट्स है, जाहिर बात है उनके ऊपर ट्रैफिक भी कम होगी और ऑर्डर लेने के चांसेस भी कम होंगे, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ आपको। आपके पास ट्रू लांसर है, अपवर्क है, आपके पास guru.com है, बिहेंस है, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह और डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज ही फ्रीलांसिंग के अंदर टाइम है। अगर आप इसको टाइम नहीं दे सकते तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स का यूज करते हैं कि जी सर हम वहाँ पे एक्सटेंशन एक इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे वो फाइबर का टैब रीन्यू होता रहता है और हम ऑनलाइन दिखते हैं हर टाइम। तो उससे क्या होगा? उसे आप ऑनलाइन दिख रहे हो और आप सोए पड़े हो, आपका लैपटॉप सारी रात चल रहा था, रिफ्रेश हो रही थी वो टैब, किसी क्लाइंट का मैसेज आया तो आपको क्या मतलब, सोए पड़े को क्या पता कि अब उस क्लाइंट का मैसेज आया है, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करो? तो टाइम देना पड़ेगा इसको और थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली लेके चलना पड़ेगा। सर गिग को रैंक करना भी सिखाएंगे? हाँ जी, गिग को जो मैंने काफी सारे गिग के रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो मैंने बता दिए हैं क्लास के अंदर। अगर आपने पुरानी क्लासेस ली हैं तो शायद आपको याद हो, अगर नहीं ली तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन और भी इंशाल्लाह चीजें हैं जो फाइवर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम और डिस्कस करेंगे, तो फिर हमारी जो फाइवर की गिग रैंकिंग है वो और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। नोटिफिकेशन एक्सेट्रा कोई टेक्स्ट फॉर्म का? हाँ जी, वो W9 फॉर्म का शायद आप लोग बात कर रहे हो। नहीं सर, प्रोफाइल पिक और फिर W9 फॉर्म वगैरह का, कि आप उस पर्सन यूएस पर्सन है तो टैक्स से रिलेटेड। हाँ जी, वो सिर्फ यूएस के रिलेटेड, जो यूएस के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने वो W9 फॉर्म फिल करना होता है। आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि आई एम नॉट द यूएस रेजिडेंट, तो फिर वो फाइवर को पता चल जाएगा कि आप यूएस के रेजिडेंट नहीं है, तो आपने टैक्स नहीं देना। पाकिस्तान के अंदर तो फ्रीलांसर्स के ऊपर अभी फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, लेकिन डरे उस दिन से जब आपको भी और हमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा और अपनी जो सारे के सारे असासाजात हैं वो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है जी? ठीक है जी, ली है सर। फाइवर ओपन डेली करते रहें तो इम्प्रेशन आते हैं, ना करें तो नहीं आते। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने आप लोगों को वसीम बताया था कि फाइवर इज लाइक अ फेसबुक ग्रुप। आपने फाइवर के ऊपर एक गिग प्लेस कर दी, एक हफ्ते बाद उस एक हफ्ते के अंदर कितने लोगों ने फाइवर के ऊपर गिग्स लगाई हैं? अब फेसबुक ग्रुप के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना, आप एक आज पोस्ट करते हैं, 10 दिन बाद आप उस पोस्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे चला जाएगा, तो इंप्रेशन कम हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, उस गिग को अपडेट करते रहना है ताकि वो दोबारा से ऊपर आए। अब जैसे आप लोगों को याद हो, अभी पिछले दिनों एक ट्रेंड भी चला था, लोग अपने दोस्तों की पुरानी फोटो के ऊपर जाके कमेंट करते थे तो वो सब लोगों को उसके न्यूज फीड में नजर आनी शुरू हो जाती थी। तो इसी तरह फाइवर है, फाइवर की किसी पुरानी गिग को जाके आप थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करते हो, अपडेट करते हो, टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन को चेंज किया या टैग्स के अंदर कोई अपडेशन की, तो वो दोबारा से ऊपर आ जाती है थोड़ी सी, और उसकी रैंकिंग के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है और उस पर इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं ना, गिग्स को एडिट नहीं करना आता? गिग्स वाले सेक्शन के अंदर जाएं, जब आप फाइवर का लॉगिन करते हैं गिग्स के अंदर जाएंगे, सारी गिग्स नीचे नजर आ जाएंगी, आप उसके ऊपर उसको एडिट कर सकते हैं, उनके टाइटल को एडिट कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं, पैकेजेस को एडिट कर सकते हैं। सर अगर गिग को अपडेट किया तो पिछले इंप्रेशन रिमूव हो जाते? नहीं जी, पिछले इंप्रेशन रिमूव नहीं होते, नेक्स्ट अगले जो है वो बढ़ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। कभी कभी बढ़ भी जाते हैं और कभी कभी अगर हमने गलत टैग्स लगा दिए तो इंप्रेशन नीचे भी जा सकते हैं। एक दफा एक मेरा स्टूडेंट था, उसके अच्छे भले ऑर्डर्स आ रहे थे, तो ऐसे ही उसने लालच किया कि यार ये जो ऑर्डर्स हैं, एक दो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर मैं गिग को एडिट कर लेता हूँ तो हो सकता है वो ऑर्डर्स 4-5 डेली के हो जाए। तो उसने उसके टैग्स को थोड़ा सा छेड़ा, तो वो गिग की रैंकिंग जो है वो डाउन आ गई और उसके जो एक दो ऑर्डर्स थे वो उनसे भी हाथ धो बैठा। अब दोबारा से उसको रैंकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर करके बता दी थी कि आपने गिग को कब छेड़ना है, कब आपने क्या एडिट करना है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो। उसको मैं इंशाल्लाह कल दोबारा से एक दफा और जो है वो डिस्कस कर लेंगे क्लास में। सर जब मैं गिग स्टैटिस्टिक्स ओपन करती हूँ लिखा आता है योर गिग एनालिटिक्स विल बी बैक सून।
फाइबर के अंदर शायद कोई बग हो, पिछले दिनों भी आया था, लेकिन अभी तो आई थिंक सो के वो क्लियर है। शायद कि कुछ कुछ अकाउंट्स के ऊपर आ रहा हो, ये फाइबर की तरफ से बग है, आपको इसमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करती रहें, अपना फाइबर के ऊपर गिग्स लगाते रहें, आपकी गिग्स वैसे ही रैंक्ड है, लेकिन वो फिर आपको आजकल थोड़ा सा बग आया हुआ होगा, उसकी वजह से आपको वो स्टैट्स जो है वो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो डोंट बी वरी, अपना काम करते रहें लगन के साथ, मेहनत के साथ। फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाएं, पीपल पर आर पे ट्राई करें, अगर आपका अकाउंट अप्रूव होता है कुछ हाई लेवल स्किल्स के साथ पीपल पर आर पे साइन अप करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो रिजेक्ट ना हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर आपने कहा था कि अगर इंप्रेशन आ रहे हैं तो अपडेट की जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल कहा था, और मैं अभी भी इस अपने बयान पे कायम हूँ। ठीक है सर, पेशेंस कैसे लाएं मेहनत के साथ? पेशेंस ऐसे लाएं कि यहाँ पे आप लोग आके सिर्फ ये सोचें कि आपका कोई पैसा नहीं लगा हुआ, और आपने कोई चीज जो है वो फिजिकली इन्वेस्ट नहीं करनी, आपने सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है। और कोई ऐसी दुनिया की जॉब नहीं है जहाँ पे आप बगैर टाइम इन्वेस्ट किए पैसे कमा सको। तो अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर किया करो, जो आप लोग न्यूबी फ्रीलांसर हो, जो लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को काफी महीनों से, काफी सालों से नहीं देखा। अपने आप को जरा उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश किया करो, और जो आप लोगों को फायदे हासिल हैं, जो आप लोगों के पास नेमतें हैं, आप उनको कंपेयर किया करो दूसरों के साथ। दूसरों के पास जो नेमतें और दूसरों के पास जो चीजें हैं, उनके साथ कंपेयर करोगे तो खुद से आप लोगों के जुबान से जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का एक लफ्ज जो है वो निकलेगा, और आप लोगों को अपना आप जो है वो दूसरों से ज्यादा लकी फील होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मैं शेयर कर देता हूँ जो लिंक की लिस्ट है, ताकि आप लोग, जितने लोग जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं किया, वो उस फॉर्म को फिल करके अपना प्रोफाइल लिंक जो है वो सबमिट कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह आपका हामी और नासिर।